नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे नीट विवाद के बाद शिक्षा मंत्रालय में क्या बड़ा बदलाव हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कौन सी बड़ी सफलता मिली है और भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को क्या उपलब्धि मिली है। तो दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2026 दिन रविवार। चलते हैं पहली खबर की ओर। भारत और तंजानिया ने अपने संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। दोनों देश अब व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। यह सम्मान शिक्षा और समाज के लिए उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों को संदेश देते हुए कहा है कि सफलता किसी के जन्म स्थान से नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश से मिलती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने अपने मुकाबले शुरू कर दिए हैं। अगला पदक किसके नाम आता है वो देखने की उम्मीद है। सरकार किसानों के लिए नई डिजिटल और एआई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। इससे किसानों को मौसम, फसल और बाजार की सही जानकारी समय पर मिलेगी और खेती करना पहले से आसान होगा। सरकार अब खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने पर जोर दे रही है। इससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा और भविष्य में उस जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए तय समय में जरूरी कदम उठाए जाए ताकि लोगों को हवा साफ मिल सके। आयकर दिवस के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स भरने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। साथ ही करदाताओं की परेशानियां कम हो करने और टैक्स विवाद घटाने पर भी काम करेंगे। नई दिल्ली में वीव्स ऑफ इंडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें देश भर की 116 पारंपरिक बुनाई शैलियों को प्रदर्शित किया गया ताकि भारतीय हथकरघा और कारीगरों को नई पहचान मिल सके। सरकार ने देश में 3 नए केमिकल पार्क बनाने की मंजूरी दी है। इससे उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और नए रोजगार बढ़ेंगे। रसायन उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश भर में देवशयनी एकादशी का पूर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। मंदिरों में विशेष पूजा हुई और लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना कर सुख समृद्धि का कामना की। झारखंड में एनटीपीसी की पकड़ी बरवाडी खदान को लगातार दूसरी बार 5 स्टार रेटिंग मिली है। यह सम्मान सुरक्षित और बेहतर खनन कार्य के लिए दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालिया हमले के बाद पहली बार व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में लोकतंत्र और मीडिया की भूमिका पर बात की। सरकार ने जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए करीब 69,725 करोड़ रुपए की बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इससे भारत में जहाज निर्माण बढ़ेगा और हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। नीट परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला युवाओं के हित और अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर लिया गया। सरकार की ग्रामीण स्टार्टअप योजना से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। इस योजना के जरिए गाँवों में छोटे कारोबार शुरू करने और आर्थिक मदद मिलने के लिए बेहद उपयोगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महानदी के समुद्री क्षेत्र में पहली बार अप्रेजल वेल की ड्रिलिंग शुरू हुई है। इससे भविष्य में तेल और गैस के नए भंडार मिलने का संभावना है। भारत ने अपने पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का सफल प्रदर्शन किया है। यह ट्रेन स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है और इसे भविष्य में प्रदूषण कम करने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के संगठनों के साथ लगातार बातचीत करती रहती है। उनका कहना है कि संवाद से समस्याओं का बेहतर समाधान निकलेगा। सरकार और सीजेबी के बीच बातचीत सफल रही। इसके बाद संगठन ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया, जिससे हालात सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है। जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन फिर से खोल दिए गए हैं। अब यात्रियों को पहले की तरह सामान्य मेट्रो सेवा मिल रही है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। सरकार देश भर में सड़क, रेल, बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। इससे विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की है। कई खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच चुके हैं, जिससे आने वाले दिनों में भारत के लिए और पदक जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार कृषि, उद्योग, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रही है। इससे लोगों तक सुविधाएं पहले से ज्यादा तेज और आसान तरीके से पहुंच सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से जुड़े लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान सीमावर्ती गाँवों के विकास और नई योजनाओं पर चर्चा होगी। नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति होने तक शिक्षा मंत्रालय का कामकाज प्रहलाद जोशी संभालेंगे। इससे मंत्रालय के सभी जरूरी काम पहले की तरह बिना रुकावट चलते रहेंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा तेज कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो और लोगों को उनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।